दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है 113 एपिसोड का। प्ले करो। हाँ यार प्ले करो। फिर तो आपको तारकासुर का ही वध कर देना चाहिए। मैं तारकासुर का वध नहीं कर सकता सती। मैंने स्वयं उसे अभयदान दिया है। अभयदान? आपका एक उपनाम भोलेनाथ होना आश्चर्य की बात नहीं है। सबको प्रताड़ित करने वाले असुरों को अभयदान देते हैं, पर क्यों? समय आने पर तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे सती। माता जाता है तो सबको परेशान कर देता हमें है। कैलाश के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। ये समय मृदंग की थाप सुनने का नहीं, युद्ध में नगाड़ों का शोर सुनने का है। युद्ध? हम स्वर्गवासियों को युद्ध के नगाड़ों की क्या आवश्यकता है देवगुरु? स्वर्ग की ओर दुर्भाग्य और विनाश के मेघ उमड़ रहे हैं। नृत्य और संगीत के विलास में तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं? असुरों की सेना तारकासुर के नेतृत्व में घंटे लग रही है यार। प्रभु, माता कष्ट में है। यदि आप कहे तो मैं पुनः ऋषभ रूप धारण करके माता को अपने पीठ पर बिठा दूं? नहीं नंदिनी, अभी हेमखंडी सती का निवास स्थान है। सती को इसके अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। माता का कोमल शरीर कैलाश के इस कठोर वातावरण को सहन कैसे कर पाएगा? नंदी, प्राकृतिक आपदा नश्वर शरीर द्वारा मन पर प्रभाव अवश्य डालती, किंतु आत्मा में इतनी शक्ति होती कि वो मन द्वारा हमारे शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढाल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है सती शीघ्र ही अपने शरीर को इसके अनुकूल ढालने में सफल हो जाएगी। हवन जिनके निमित्त होता है, आप उनको हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? तुम्हें इस विवाह को मान्यता देनी चाहिए। सती अब केवल तुम्हारी पुत्री नहीं होना ही है। किसका होगा ये मैं भी देखना चाहता हूं। तो अजय है, हम देवता उसे कदापि पराजित नहीं कर सकते। उसके इस आक्रमण से अब स्वर्ग की रक्षा कौन कर सकता है? स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य होने में अब देर नहीं। रास्ता क्यों दिया? महादेव ही हमारी रक्षा करने में सक्षम है। महादेव के आवाहन के बिना स्वर्ग की रक्षा करना असंभव है देवराज। किंतु महादेव का तो अभी कुछ दिनों पहले विवाह हुआ है, उनके मिलन में अभी बाधा डालना उचित नहीं होगा। परंतु प्रश्न स्वर्ग के अस्तित्व का है। कोई न कोई युक्ति तो हमें सोचनी ही होगी। देवगुरु तो आप है ऋषिवर, कृपा करके आप ही कोई मार्ग बताइए। हमें विष्णु के पास जाकर उनकी सहायता मांगनी चाहिए। समय बहुत ही कम है, अतः हमें शीघ्र ही चलना होगा।
महादेव, हमारे यहाँ आने का कारण क्या है? शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य बन सकता है। आओ सर। कैलाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरकार सती जी भाई कैलाश पहुंच गई। बड़े मुश्किल रास्ते थे, ठंड बर्फ, फिर भाई शमशान का ये रास्ता। तो शिव जी ने भी समझाया कि भाई ये अभी आदत डालनी होगी, आत्मा को आदत होगी तो ये फिर सेट हो जाएंगी। और वहां स्वर्ग जा रहे, साले को रास्ता कौन देता है? असर हरामी, अभी वो स्वर्ग जा रहे हैं भाई, शिव जी को नहीं हटा सके ना वो। अभी ये भी देखो ना, देव जो बैठे हैं स्वर्ग के दरवाजे वगैरह, पहले शिव जी को बताते हैं, तभी तो जलते हैं ना ब्रह्मा वाले, उनको याद नहीं करते हर मुश्किल में। विष्णु को याद किया, विष्णु जी को बोलते उधर चलते हैं ना, अभी मिलन के वक्त असुर भी बड़े बाबा तबाही मचाएंगे, वो भी बोलते हैं सारा हमारा संसार है ना, हम ही कवर करेंगे। असुर जा रहे हैं भाई स्वर्ग की तरफ, अब क्या होगा देखें।